कुंडली में जब भी कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठा हो या अच्छे ग्रह उस भाव को देख रहे हो और वह भाव भी अच्छे भाव में से एक हो, या फिर कुंडली में कोई ग्रह बलिया और मजबूत हो, वो अच्छे भाव का स्वामी हो और वो अच्छे भाव में भी बैठा हो, तो ये इस बात का संकेत होता है कि उस भाव से और उस ग्रह से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब ये पता चल जाता है कि इनसे अच्छे परिणाम मिलेंगे तो अगला सवाल मन में आता है, अगर इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे तो वो मिलेगा कब। न सिर्फ किसी एक भाव के कब का, बल्कि हमारे जितने भी सवाल हैं कि शादी कब होगी, नया मकान कब बनेगा, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा, इसके अलावा भी हमारे जीवन में कोई भी घटना या दुर्घटना कब घटेगी, इसको कुंडली के माध्यम से जानने के 2 टूल हैं। उसमें से एक है ग्रहों की दशा और दूसरा है ग्रहों का गोचर। इसमें ग्रहों की दशा जहां किसी घटना या दुर्घटना के होने का लार्जर पिक्चर देता है, क्योंकि महादशा और अंतरदशा का पीरियड बहुत लंबा होता है, वहीं उन्हीं चीजों को पिन पॉइंट यानी कि घटना के घटने का सही टाइम जानने का माध्यम है ग्रहों का गोचर। घटना एक्चुअली में कब घटेगी ये अगर जानना है तो आप उसे ग्रहों के गोचर से जान सकते हो। ग्रहों का गोचर किसी भी घटना का सही समय जानने का एकमात्र टूल है, लेकिन इससे सही रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे। चंद्रमा, बुध और शुक्र फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं जो कुछ दिनों के अंतराल में ही ऐसी स्थितियां बनाते रहते हैं जो कि उन परिस्थितियों से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं जो कि किसी भी घटना के घटने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन हर बार वही रिजल्ट तो प्राप्त नहीं हो सकता। और बार बार वो रिजल्ट इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि हर बार कुंडली में ऐसा योग नहीं होता। इसीलिए ग्रहों के गोचर से सही रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप उसे कुछ चीज देखने के बाद इस्तेमाल करें। तो चलिए ये जानने से पहले कि गोचर को देखते कैसे हैं, ये जानते हैं कि सही परिणाम के लिए गोचर का इस्तेमाल कब करें। उसमें पहला है, गोचर का इस्तेमाल तभी करें जब कुंडली में उसके योग हों। जब तक कुंडली में किसी काम के होने का योग नहीं बनता तब तक कुछ भी नहीं होता। कुंडली में योग नहीं है तो गोचर से निकाले गए अनुमान के गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब किसी भाव का स्वामी, उस भाव का कारक और वह भाव भी अच्छे स्थिति में हो, तभी उस भाव से संबंधित किसी काम के होने का योग बनता है। जब घटना का योग बने तभी गोचर देखने का फायदा होगा। जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि शादी कब होगी, शादी के लिए 7वां भाव होता है। जब सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक और सप्तम भाव, ये तीनों में से कोई 2 अच्छी स्थिति में होंगे, और अच्छी स्थिति में होने का मतलब है भाव में शुभ ग्रह हो, भाव का स्वामी भी शुभ भाव में शुभ ग्रह के साथ हो, तो वो अच्छी स्थिति में कहलाते हैं और विवाह होने का योग बनाते हैं। जब किसी घटना के घटित होने का योग कुंडली में बन रहा हो तब आप दूसरी चीज के लिए आगे बढ़ें। अब दूसरा पॉइंट, जब ये देखने की योग बन रहा है तब वह योग तभी घटित होगा जब उस भाव के स्वामी ग्रह या उस भाव में बैठे ग्रह एक्टिवेट होंगे, और भाव में बैठे ग्रह या उस भाव के स्वामी ग्रह तभी एक्टिवेट होंगे जब उन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी। और सिर्फ दशा और अंतरदशा का आना ही काफी नहीं होता, बल्कि दशा उस भाव के लिए फेवरेबल भी होना चाहिए। और दशा फेवरेबल कब होती है? दशा फेवरेबल तब होती है जब दशा कुंडली के कारक ग्रहों की होती है, और जिन ग्रहों की दशा और अंतरदशा चल रही है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब आप देख लें कि कुंडली में किसी घटना के घटित होने का योग बन रहा है और उसकी दशा और अंतरदशा भी फेवरेबल है, तब फिर आप तीसरे स्टेप में वह घटना कब घटित होगी ये देखने के लिए ग्रहों का गोचर देखें। चलिए अब जानते हैं ग्रहों का गोचर देखते कैसे हैं। भावेश स्थित भांस कोणमपि या भावम तु या लग्नपो लग्ने स्थित भांस कोण मुद्यम वा आयति भावदीपः संयोगे अपि विलोकने अपि च तयोस्तद्भव सिद्धि तदा ब्रयात कारक योगस्तनु पतेर लग्नाच चंद्रादपि। इस श्लोक में घटना के घटित होने के 5 नियम बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला है, कुंडली में भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो उसके त्रिकोण में गोचरवश लग्नेश आ जाए। इसका मतलब है कि आप जिस भी भाव का फल जानना चाह रहे हो, कुंडली में देखो कि उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और किस अंश पर बैठा है। इन चीजों को मार्क कर लो। कुंडली का लग्नेश गोचरवश जब इस भाव के त्रिकोण में और इस अंश के आसपास आएगा तब इस भाव से संबंधित फल मिलने के योग बनेंगे। मान लो आप किसी कुंडली के चौथे भाव का फल निकालना चाह रहे हो,
तो देखो कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा है और उसकी डिग्री कितनी है। जैसे इस कुंडली के चौथे भाव का स्वामी बना चंद्र। चंद्र इस कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, तो चंद्र की यहाँ पर जितनी भी डिग्री है उससे 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे को मार्क कर लो। इस भाव से त्रिकोण में, और यहाँ से त्रिकोण हुआ 1 2 3 4 5, 5वां भाव ये हुआ, और 6 7 8 9, 9वां भाव ये हुआ। त्रिकोण भाव ये हुए। इन भावों से जब जब गोचर में लग्नेश आएगा तब तब चौथे भाव से संबंधित फलों के प्राप्ति का योग बनेगा। इसमें लग्नेश 1 यानी कि मंगल है। मंगल जब जब त्रिकोण में आएगा तब फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अब दूसरा नियम, लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उसके त्रिकोण में गोचरवश जब भावेश आ जाए यानी भाव का स्वामी आ जाए, ठीक पहले नियम की तरह ही है। उसमें भावेश कुंडली में जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण में लग्नेश के आने से घटना के घटित होने की संभावना बनती है, और इसमें जन्म कुंडली में लग्नेश जहाँ बैठा है उसके त्रिकोण में गोचर में जिस दिन और तारीख को उस भाव का स्वामी आ जाए, जिस भाव का फल आप जानना चाह रहे हो, तब फल मिलने का योग बनता है। अब तीसरा नियम है जब लग्नेश गोचरवश भाव से गुजरे। जिस भी भाव का फल आप जानना चाह रहे हो उस भाव को मार्क कर लो। भाव में जब जब गोचरवश लग्नेश आएगा तब तब उस भाव से संबंधित फलों के मिलने का योग बनेगा। अब चौथा नियम है जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें या एक दूसरे के साथ बैठें। इसमें ये देख लो कि जन्म कुंडली का लग्नेश कौन है, और दूसरा देख लो जिस भाव का फल आप जानना चाह रहे हो उस भाव का स्वामी कौन है। अब आप लग्न कुंडली को भूल जाओ, अब गोचर निकाल लो। इन दोनों को गोचर में देखो कि वो कब एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं या कब ये एक दूसरे को देखेंगे या दृष्टि संबंध बनाएंगे। जब जब स्थिति ऐसी आएगी तब तब भाव के फल मिलने के योग बनेंगे। पांचवा नियम भाव के कारक से संबंधित है। भाव का कारक उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर लग्नेश विराजित हो। प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह होता है। जैसे सप्तम का कारक होता है गुरु शुक्र, चतुर्थ का कारक होता है चंद्र, तीसरे भाव का कारक है मंगल, पंचम का कारक है गुरु। ऐसे ही 12 भावों का एक कारक होता है। तो जिस भी भाव का फल आप जानना चाह रहे हो कि इस भाव का फल कब मिलेगा, तो ये देख लो कि उस भाव का कारक कौन है। फिर उस कारक को देखो गोचरवश उस भाव में कब आता है जिस भाव में जन्म कुंडली में लग्नेश बैठा है। या फिर पहले ये देख लो आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश कहाँ बैठा है, उस भाव को मार्क कर लीजिए। अब इस भाव से जिस भाव के कारक जब जब गुजरेंगे उस भाव के फल मिलने के योग बनेंगे। बस शर्त ये है कि जन्म कुंडली में भी इस फल के मिलने के योग बन रहे हों। जैसे कि इस कुंडली का लग्नेश बना मंगल, लग्नेश मंगल इस कुंडली में यहाँ बैठा है, तो इस भाव को मार्क कर लीजिए। अब जैसे सप्तम का कारक गुरु है, तो गुरु जब जब यहाँ से गुजरेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित मतलब विवाह से संबंधित चीजों का योग बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।